गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं सेल भूषण सर फ्रॉम वेस्ट चंपारण बिहार। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। मैं आप लोगों के बीच आज यह रीजनिंग का एक टॉपिक है जो कि बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक का नाम है दिशा यानी डायरेक्शन, जिसका यह पार्ट सेकंड हुआ। ठीक है, यदि आप इसका पार्ट फर्स्ट नहीं देखें तो जाकर उसको देखिए, क्योंकि उसमें बेसिक से लेकर बहुत से सारे क्वेश्चन मैं कराया हूँ और इसमें केवल आप लोग को क्वेश्चन कराऊंगा और साथ ही साथ जो नया चीज़ मिलते जाएगा उसको बेसिक तरीके से बताते चलता रहूँगा। तो हाँ, आप मेरे सेशन में बने रहिएगा शुरू से अंत तक, ज़रूर आप इससे संतुष्ट हो जाएंगे। तो हम लोग इसके पहले बहुत से सारे क्वेश्चन किए हुए हैं। ठीक है, अभी मैं आप लोगों के बीच क्वेश्चन नंबर 28 पेश करने जा रहा हूँ, जो कि आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहा होगा। कह रहा है एक आदमी का मुख जो है, एक आदमी का मुख पश्चिम की ओर है। ठीक है, वह 45 डिग्री दक्षिणावर्त और 180 डिग्री दक्षिणावर्त तथा उसके बाद 270 डिग्री वामावर्त घूमता है। अब उसका मुख किस दिशा में है? तो एकदम आसान सा क्वेश्चन है। देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग इस डायग्राम को हम लोग पेश करेंगे इसके बीच। ठीक, इसके बीच इधर से भी हम लोग क्या करेंगे, खींचेंगे। ये हो गया 0 यानी जिसको 360 डिग्री, ये हो गया 90, ये हो गया 180, 270, यहाँ पर 45 डिग्री वाला है, ये हो गया 135 डिग्री वाला, ये हो गया 225, ये हो गया 315। ठीक, अब जो कह रहा है उसको करते रहिए। कह रहा है एक आदमी का मुख पश्चिम की ओर है, तो पश्चिम तो यही है, पश्चिम और टोपी पहना दीजिए। उसके बाद से कह रहा है वह 45 डिग्री दक्षिणावर्त, यानी 45 डिग्री दक्षिणावर्त है, इसके बीच में 45 डिग्री कोण बनता है यहाँ पर। ठीक है, 45 इसके बीच ऊपर टोपी पहनाइए। कह रहा है 180 डिग्री दक्षिणावर्त। अब इसके 180 डिग्री तो एक सीधे यहाँ पर चलाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये 90, वही 45, 45, 90, ये 45, 45, 90, 90 तब 180 हो गया। नहीं, यहाँ पर वो आकर ठहर गया। और उसके बाद से वो 270 डिग्री दक्षिण वामावर्त यानी एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज यानी यहाँ से यहाँ तक तो हम लोग 180 लाए थे, 180 में कितना जोड़ेंगे तो हम लोग 270 हो जाएगा, यानी 90। तो यानी यहाँ और यहाँ। ठीक है, यहाँ पर बेचारा आके क्या है, वो खड़ा है। अब कह रहा है अब उसका मुंह किस दिशा में है, तो आप भी बता सकते हैं। नीचे वाला क्या हुआ, दक्षिण, ये क्या हो गया आपका पश्चिम, यानी हो जाएगा दक्षिण पश्चिम। क्या हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया हो और नए हैं मेरे चैनल पे तो अभी लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाला जो भी नोटिफिकेशन हो सबसे पहले आपके पास भी पहुँचे और आप उसका लाभ समय से उठा सकें। क्वेश्चन नंबर 29 जो कह रहा है कि स्थान राजधानी पी से उत्तर पश्चिम दिशा में है और 2 किलोमीटर दूर स्थित है। ठीक है, मान लीजिए ये पी से है, पी ए हो गया। ठीक है, इससे कह रहा है उत्तर पश्चिम। तो उत्तर पश्चिम, उत्तर तो ऊपर हो गया और पश्चिम इधर हो गया, तो कहीं ना कहीं इस दिशा के बात कर रहा है 2 किलोमीटर, जो कि के है। ठीक है, उसके बाद से कह रहा है आर एक अन्य स्थान जो के से दक्षिण पश्चिम में, के से दक्षिण और पश्चिम, तो दक्षिण पश्चिम में आइएगा तो दक्षिण तो नीचे हो गया, पश्चिम सीधे जाइएगा तो इसके बीच में ही क्या होगा, ये पड़ेगा। ठीक है, इसके बीच में ये पड़ेगा, जिसका नाम क्या है, इसका नाम हो गया आपका आर, जो कि ये भी 2 किलोमीटर है। ठीक है, अब उसके बाद में कह रहा है यम एक अन्य स्थान आर से उत्तर दिशा में है। कहाँ से, उत्तर पश्चिम में। कहाँ पे, उत्तर पश्चिम में। तो उत्तर पश्चिम, तो उत्तर पश्चिम के मतलब क्या हो, उससे उत्तर ऊपर और पश्चिम तो इधर नहीं जाएगा, तो उत्तर पश्चिम, जो कि ये भी इसका क्या नाम है आपका यम हो गया। क्या हो गया, यम।
यम एक अन्य स्थान जो आर से यहाँ पर है उत्तर पश्चिम में है, तो उत्तर पश्चिम में आपका हो गया 2 किलोमीटर दूर है। टी एक अन्य स्थान जो यम से दक्षिण पश्चिम दिशा में है, यम से दक्षिण पश्चिम, तो दक्षिण तो नीचे हो गया, पश्चिम इधर हुआ, तो दक्षिण पश्चिम तो आपका इधर होगा, जिसका नाम है क्या टी, ये भी 2 किलोमीटर है। ठीक है, कह रहा टी पी स्थान से किस दिशा में है। टी जोन है पी से किस दिशा में है, तो आप भी देख सकते हैं जब पी से किस दिशा में हो रहा है, यानी सीधे पश्चिम दिशा में हो रहा है। क्या हो रहा है, पश्चिम दिशा में, ऑप्शन नंबर सी हो जाए। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है मैं एक नदी के किनारे पीठ करके खड़ा हूँ। ठीक है, नदी के किनारे पीठ करके खड़ा हूँ, पानी में स्वतंत्र रूप से बहती हुई एक वस्तु मेरे बाईं ओर से दाईं ओर जा रही है। नदी पश्चिम से पूरब की ओर बह रही है, तो मेरा मुंह किस दिशा ओर है। तो कहाँ से नदी बह रही है, नदी पश्चिम से पूरब ओर बह रही है, तो मान लीजिए ये हो गया ये आपका पश्चिम, ये हो गया आपका पूरब। ठीक है, अब जो कोई वस्तु है जो कि जब बह रही है कहाँ से, मेरी बाईं ओर से, कहाँ पे, मेरे बाईं ओर से बह रही है। ठीक है, मेरे बाईं ओर से बह रही है दाईं ओर। ठीक है, बाईं ओर से बह रही है दाईं ओर। ठीक है, तो मेरा बायां तो यही न हुआ और दायां इधर हुआ, तो बायां से बह रहा है दायां ओर, कहाँ बह रहा है, बायां से बह रहा है दायां ओर। ठीक है, ठीक है, दायां ओर बह रहा है, तो कह रहा है मेरा मुंह किस दिशा में हो। ठीक है, और मैं जो हूँ, मैं एक नदी के किनारे पीठ करके खड़ा हूँ। ठीक है, तो मान लीजिए इधर से पानी बह रही है तो वस्तु भी इधर जाएगा। अगर मैं इधर से इस तरह खड़ा रहूँगा, नहीं आगे पड़े, ठीक है, तब मेरा पीठ पीछे होगा। मेरे ये समझिए मैं हूँ यहाँ पे खड़ा हूँ, तब न मेरे पीछे नदी बह रहा होगा, जो कि जब मेरे बाएं यहीं पड़ेगा और दाएं इधर पड़ेगा। नहीं, तो यानी कह रहा है जब मेरा मुंह किस दिशा में है, तो मेरा मुंह होगा ये उत्तर दिशा में जब होगा, तब जाके नदी पूरब पश्चिम से पूरब बहेगा और वस्तु भी पूरब से पश्चिम की तरफ बहेगा। तो इसका आंसर जो होगा ये हो जाएगा, जो मेरा मुंह जो है उत्तर दिशा में होगा। क्या होगा, उत्तर दिशा में होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा। क्वेश्चन इस प्रकार है, क्वेश्चन कह रहा है यदि एक मनुष्य मोपेड पर एक स्थान से दक्षिण की ओर 4 किलोमीटर सवारी करता है। मान लीजिए कोई ये स्थान है जहाँ पर कोई व्यक्ति है जो कि 4 किलोमीटर ये दक्षिण की तरफ बेचारा वो सवारी करता है। अब उसके बाद से कह रहा है तब बाईं ओर मुड़कर 2 किलोमीटर सवारी करता है, तो मेरा जो दायां होगा वहीं उसका बेचारा के बायां होगा, 2 किलोमीटर चला। ठीक है, उसके बाद से कह रहा है फिर दाईं ओर मुड़कर और 4 किलोमीटर जाता है। फिर इधर से जा रहा है तो दायां क्या होगा, उसका नीचे होगा और 4 किलोमीटर वो चला। ठीक है, उसके बाद से देखिए तो वह किस दिशा ओर जा रहा है, तो नीचे आ रहा है, तो कहाँ से, दक्षिणे न बेचारा जा रहा है। कहाँ जा रहा है, भाग के जाएगा कहाँ, दक्षिण जा रहा है। ये क्वेश्चन 32 नंबर कह रहा है कोई आदमी एक स्थान से चलना शुरू करता है, 8 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है। तो मान लीजिए क्या स्थान है, 8 किलोमीटर ये चला उत्तर की ओर यानी ऊपर की ओर। दाएं घूमता है, 12 किलोमीटर चलता है। दाएं घूमता है और 12 किलोमीटर वो चलता है। ठीक, उसके बाद से कह रहा है बाएं घूमता है और 7 किलोमीटर चलता है। अभी से बाएं घूमता है यानी ऊपर घूमता है, जाता है और 7 किलोमीटर जाता है। ठीक, उसके बाद से कह रहा है और 24
फिर घूमता है और 24 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलता है, और घूमता है और दक्षिण की ओर कहता है 7 किलोमीटर चलता है, और फिर घूमता है और दक्षिण की ओर 24 किलोमीटर, कहाँ पे, दक्षिण की ओर 24 किलोमीटर, यानी इसका मतलब सीधे विपरीत दिशा में घूमता है, और ये 24 किलोमीटर ये मान लीजिए नीचे ये आता है। ठीक, दाएं घूमता है, ठीक है, दाएं घूमता है और 12 किलोमीटर चलता है। अब दाएं घूमता है और 12 किलोमीटर वो चलता है। ठीक है, वह प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है, तो प्रारंभिक स्थान से सीधे नीचे आता। ठीक है, 12 किलोमीटर 12 किलोमीटर, यानी 12 किलोमीटर है तो इसके समानांतर ही होगा, समानांतर बढ़ा लीजिए। ठीक है, तो ऊपर है तो उत्तर और नीचे है इसके जस्ट तो दक्षिण, यानी आंसर हो जाएगा हम लोग का, यानी दक्षिण दिशा में वो है बेचारा, वो कहाँ पर है, दक्षिण दिशा में, जो कीजिए ऑप्शन नंबर 32 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 33 में क्वेश्चन कर रहे हैं कि व्यक्ति पश्चिम की ओर चला। ठीक, पश्चिम की ओर चला तो इधर चला दीजिए बेचारा को। वह दाएं क्वेश्चन देखिए 33 नंबर क्या कर रहा है, एक व्यक्ति पश्चिम की ओर चलता है। ठीक है, तो यहाँ से मैंने पश्चिम की तरफ इसको चला दिया। ठीक, वह दाएं मुड़ा, तो वह दाएं मुड़ा तो दाएं मुड़ा यानी सीधे ऊपर गया बेचारा। ठीक, दाएं मुड़ गया, फिर दाएं मुड़ा, और फिर इधर जा रहा तो फिर दाएं मुड़ता है। ठीक है, अब उसके बाद से देखिए अंत में बाईं तरफ मुड़ा, तो इधर से जा रहा है तो बाईं तरफ नीचे जाता तो दाएं, ऊपर चला जाएगा तो बाएं हो जाएगा। ठीक है, अब कह रहा है अब वह किस दिशा ओर जा रहा है, तो ऊपर जा रहा है तो बेचारा उत्तर जा रहा है, जाएगा कहाँ बेचारा, उत्तर जा रहा है। दूसरा है ये कौन है। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है सुधा 8 किलोमीटर दक्षिण की ओर जाती है, तो दक्षिण की ओर मान लीजिए यहाँ से चलना शुरू की बेचारा, दक्षिण तो नीचे ही होता है, यहाँ 8 किलोमीटर बेचारी चली। ठीक, फिर वह दाएं घूम जाती है और 4 किलोमीटर चलती है, तो मेरा जो बाएं होगा बेचारी के दाएं हो जाएगा, 4 किलोमीटर चलती है। ठीक, और 8 अब कहता है वह फिर अपने दाएं घूमती है और 8 किलोमीटर चलती है, फिर दाएं घूमती है यानी ऊपर जाती है बेचारी और 8 किलोमीटर चलती है। ठीक, वह कह रहा है प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, तो भक्त तेरी के जय होगा, इसका क्वेश्चन पूछ रहा है रे, तो प्रारंभिक बिंदु से समानांतर ही होगा, 4 किलोमीटर क्या हो जाएगा, जो 4 किलोमीटर की दूरी पर है, कितना दूरी पर है, 4 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि गणेश साइकिल से दक्षिण पश्चिम दिशा और 8 किलोमीटर दूरी तय करता है। ये गणेश है जो कि ये दक्षिण पश्चिम, तो दक्षिण पश्चिम तो मान लीजिए इधर तो हो गया पश्चिम, नीचे आएंगे तो दक्षिण, तो इसी के बीच में आ जाएगा, जो कि ये कितना किलोमीटर, ये 8 मीटर है। फिर पूरब की ओर मुड़कर 20 मीटर जाता है, पूरब यानी इधर होगा और 20 मीटर जाता है। ठीक, जाने दीजिए। वहाँ से वह उत्तर पूरब की ओर 8 मीटर जाता है। उत्तर पूरब, तो उत्तर पूरब कहीं ना कहीं इसी दिशा में होगा और 8 मीटर। ठीक है, इधर उत्तर होगा, सॉरी इधर उत्तर होगा, इधर पूरब होगा, तो इसके बीच में होगा उत्तर पूरब। ठीक है, 8 मीटर उत्तर पूरब जाता है, जाकर पश्चिम की ओर 6 मीटर जाता है। उसके बाद से पश्चिम यानी पश्चिम की ओर 6 मीटर यह आया। ठीक, पश्चिम की ओर 6 मीटर आया, वहाँ से
वह उत्तर पूरब की ओर 2 मीटर आता है। कहाँ पर? उत्तर पूरब की ओर। उत्तर और पूरब, उत्तर पूरब यानी उत्तर पूरब तो यही हो जाएगा, और कितना 2 मीटर हुआ। ठीक है। फिर वह पश्चिम की ओर 4 मीटर चलता है, और पश्चिम की ओर बेचारा फिर क्या होता है 4 मीटर वह चलता है। ठीक है, 4 मीटर चला। फिर दक्षिण पश्चिम की ओर 2 मीटर जाकर, दक्षिण पश्चिम यानी दक्षिण, दक्षिण तो नीचे हुआ और पश्चिम यही होगा, दक्षिण पश्चिम यानी 2 मीटर। ठीक है, जाकर उस स्थान पर रुक जाता है। कह रहा है वह प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। तो प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है, तब प्रारंभिक स्थान यहाँ हुआ, ये क्या है दोनों समानांतर होगा। क्या होगा? दोनों समानांतर। तो यहाँ से यहाँ तक 20 किलोमीटर है नो। मान लीजिए ये हो गया, ये पॉइंट बी हो गया, तो ये डॉट डॉट से मैं मिलाता हूँ। ठीक है, इसको यहाँ तक। ठीक है, तो नीचे 20 तो ऊपर भी 20 हो जाएगा। ठीक है, जिसमें वह यहाँ तक तो आ गया कितना 4, 6 कितना हो गया 6। इससे कोई फर्क नहीं है। ठीक है, और ये तय किया इसी के समानांतर है, तो ये हो गया 4, तो 6 4 10 यानी यहाँ तक कर लिया 10। ठीक है, अब कह रहा है, अब क्वेश्चन कह रहा है वह प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। तो प्रारंभिक स्थान यहाँ पर हुआ और यहाँ तक बेचारा उछली आया, यानी 10 तय करके चला आया, यानी 20 में से 10 तय कर लिया तो कितना बचा 10 मीटर न बचा। कितना बच गया है 10 मीटर। ठीक है, जो कि ये ऑप्शन नंबर हम लोग का बी हो जाएगा। देखिए कितना क्वेश्चन को घुमाया हुआ था, लेकिन ये स्मूथली हम लोग जिस तरह कहते गया उसी दिशा में हम लोग चलते गए, अपने आंसर तक हम लोग पहुंचने में सफल रहे। अगर अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कीजिए तो अभी कर लीजिए, नहीं तो ज़िंदगी भर पछताना पड़ेगा। 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पीटर 8 मीटर पश्चिम की ओर चलने के बाद, 8 मीटर पश्चिम की ओर चलने के बाद दाईं ओर मुड़ गया और 3 किलोमीटर, किलोमीटर में है कोई दिक्कत नहीं है, 3 किलोमीटर चलता है दाएं ओर। कहाँ पे? इधर से गया तो दाएं तो उसका ऊपर पड़ेगा, तो 3 किलोमीटर। ठीक है, उसके बाद वह फिर दाईं ओर मुड़कर 12 किलोमीटर चलता है। इधर से जा रहा था दाएं तो इधर होगा, और 12 किलोमीटर यह जाता है। ठीक, वह उस स्थान से कितनी दूरी पर है जहां से उसने चलना प्रारंभ किया। अरे रे 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 रे, कहीं ना कहीं यहाँ से इसको हम लोग को मिलाना पड़ेगा। तो मान लीजिए ए हो गया है, बी हो गया है, सी हो गया। ठीक है, अब ए 8 तो ये भी 8 हो गया, और टोटल डिस्टेंस था कितना 12, तो 12 में से 8 निकल गए तो ये बच के कितना 4। यहाँ पर जब 3 है तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो गया 3, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया। नहीं, अब यहाँ से और यहाँ तक के बीच के डिस्टेंस पूछ रहा है। यहाँ पर क्या बन रहा है 90 डिग्री कोण बना, जो कि इसके पहले वाला बेसिक क्लास में मैं बता चुका हूँ कि कैसे यहाँ पर 90 डिग्री कोण बनेगा। ठीक है, तो यानी 90 डिग्री सामने वाला होता है कोण, यानी एसी हो गया हम लोग कोण है। तो कोण निकालने के लिए लंब प्लस आधार के स्क्वायर करते हैं, स्क्वायर रूट निकालेंगे, हम लोग का आंसर निकल के चला जाएगा। यानी 4 के स्क्वायर 16, 3 के स्क्वायर 9, तो 16 9 25, अब 25 के वर्गमूल कितना होता है 5, यानी ए से सी तक ले डिस्टेंस हो गया 5, जो कि जे हम लोग का ऑप्शन नंबर 36 का डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आकाश बिंदु ए से चलना प्रारंभ करता है, उत्तर की ओर 18 किलोमीटर चलता है। तो 18 किलोमीटर आप इस बेचारे को चलाइए, जो कि मान लीजिए बिंदु ए से चलना शुरू करता है। ठीक,
उसके बाद से कहता है तब वह 2 बार लगातार बाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है। तो एक बार बाएं मुड़ा इधर, बाएं इधर है ना, होगा 5 किलोमीटर, फिर इसके बाएं घूमेगा तो नीचे आएगा जो कि हो जाएगा 5 किलोमीटर। फिर से अब कह रहा है फिर से एक बार और दाएं, कहाँ बाएं घूमता है, तो मेरा जो दाएं होगा उसका बाएं हो जाएगा जो कि 5 किलोमीटर यहाँ पर आया। अब कहता है जो कि बिंदु बी हो गया, ये बिंदु बी पर आके पहुँच जाता है। ठीक है, अब कह रहा बिंदु ए से बिंदु बी तक की दूरी कितना हो गया। ठीक है, ए से बी तक लेकर दूरी पूछ रहा है, तो इधर 5 तो इधर भी 5 हो जाएगा ना। तो 18 में से 5 तो कैंसिल हो गया, यहाँ से यहाँ तक वाला नहीं, तो 18 में से आप 5 कैंसिल कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 13 किलोमीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 13 किलोमीटर आंसर निकल के। क्वेश्चन कर रहा सचिन 5 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलता है। सचिन जो है 5 किलोमीटर पश्चिम की ओर चला। अब कह रहा है और बाएं मुड़कर 15 किलोमीटर चलता है। ठीक है, ऊपर जाता तो दाएं होता, लेकिन नीचे के बात कर रहा है और 15 किलोमीटर। ठीक, तब वह फिर से बाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चलने के बाद रुक जाता है। ठीक है, तो बाएं मुड़ रहा है तो उसका जो बायां मेरा दायां होगा। ठीक है, जो कि ये 5 किलोमीटर। ठीक है, अब आगे देखिए, कह रहा है वह प्रारंभिक स्थान से कितने दूरी पर है। तो प्रारंभिक स्थान से वह कितनी दूरी पर है। ठीक है, वो प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है, यहाँ से उसका प्रारंभिक स्थान हो रहा है, यहाँ पर बेचारा रुका हुआ है, तो इसके समानांतर होगा। तो ये जब 15 किलोमीटर यहाँ पर है तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, 15 किलोमीटर आंसर निकल के चला आएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 38 नंबर में कह रहा रमेश अपनी कार से 4 किलोमीटर पूर्व की ओर गया। 4 किलोमीटर पूर्व की ओर गया तो इधर जाएगा बेचारा 4 किलोमीटर। ठीक है, तीर उल्टा फुल्टा कहाँ बन रहा है, हो पूरब में जा रहा है तो इधर में तीर बनेगा। फिर बाईं ओर मुड़कर 6 किलोमीटर गया। तो बाईं ओर के मतलब क्या हुआ, नीचे आता था दायां, लेकिन बाएं कह रहा है तो ऊपर होगा, जो कि कितना किलोमीटर बाद कह रहा है, 6 किलोमीटर। ठीक है, उसके बाद से कह रहा है वह फिर अपने बाएं मुड़ता है और 4 किलोमीटर जाता है, फिर बाएं घूमेगा और इधर जाएगा, चूँकि ये 4 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक, अब कह रहा है रमेश अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। तो यहाँ से दूरी 6 किलोमीटर है, तो यहाँ पर भी दूरी 6 किलोमीटर ही हो जाएगा, जो कि ये ऑप्शन नंबर हम लोग का ए हो जाएगा। इस नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मैंने और मेरे मित्र ने 100 मीटर दूरी 2 स्थानों से एक दूसरे की ओर एक साथ चलना शुरू किया। ठीक है, मान लीजिए एक मित्र हो गया ए, ठीक है, और दूसरा का बेचारा मित्र हो गया बी। एक इसके बीच की दूरी कितना है, 100 किलोमीटर, चाहे मीटर कहती है, क्या चीज़ में है, मीटर में है, तो मीटर में ही रखिए, कोई दिक्कत तो नहीं है। कह रहा है कि एक दूसरे की ओर चलना शुरू कर दिया। ठीक है, 30 मीटर चलने के बाद मेरा मित्र बाएं घूमता है। अब मान लीजिए 30 मीटर चला, ठीक है, मान लीजिए 30 मीटर यहाँ तक आया। ठीक है, उसके बाद से बाएं घूम जाए तो मेरे जो दायां होगा वो मित्र के बाएं हो जाएगा। ठीक है, और 10 मीटर चलता है, कहाँ पर चलता है, 10 मीटर चलता है, यहाँ तक आया तो मान लीजिए 10 मीटर हो गया। ठीक है, उसके बाद से करता है फिर वह दाएं घूमता है और 20 मीटर चलता है। दाएं का मतलब क्या हुआ, नीचे घूमता है और 20 मीटर वह चलता है। ठीक है, अब देखिए
उसके बाद से कह रहा है कि फिर वह दोबारा दाएं घूमता है, वापस सड़क पर जाता है। फिर से दाएं घूमता है, वापस सड़क पर बेचारा वो चला आया। ठीक, उसके बाद से क्या कह रहा है, वापस सड़क पर पहुंच जाता है जिस पर उसने चलना शुरू किया था। यदि हम दोनों एक ही गति से चले तो इस समय हम दोनों के बीच कितनी दूरी होंगी? कितनी दूरी होंगी? अब देखिए, अब यह जो तय करेगा इधर से 30 किलोमीटर, इधर से भी तो दूरी तय किया 30 किलोमीटर, लेकिन ये चलते चलते कितना तय कर लिया? 30 इधर, 30 10 40, 40 और 20 60 और 60 और 10 70। ठीक है, ठीक है। अब एक चल गया 70, ठीक है, एक चल गया 70, ठीक है। ये वाला जो है कितना चल गया? 70 किलोमीटर यह चल गया। मीटर में है तो फिर मीटर में लिखिए। ठीक है, समझ में आया? ठीक, अब ये जो चल गया कितना? 70 किलोमीटर, ठीक है। लेकिन यह ओरिजिनल में यह चला कितना है? ओरिजिनल में आपको यह चला है 30 यहाँ तक, और जब यहाँ इधर जब 20 है तो इधर भी तो 20 न होगा। 30 20 50, तो ओरिजिनल में चला ये 85 किलोमीटर। इसके बीच का डिफरेंस कितना है? 20 किलोमीटर। ठीक है, तो 20 ही हम लोग क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 20। ये दोनों का जो डिफरेंट होगा वही हम लोग का हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, यानी 20 मीटर आंसर निकल के चला आया। इस नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आकाश 16 मीटर दक्षिण की ओर चलकर, दक्षिण की ओर आकाश जो कि जो है 16 मीटर चलकर, ठीक है, बाईं ओर मुड़ जाता है और 5 मीटर चलता है। तो आकाश के जो आकाश बाईं ओर घूमता है, तो मेरा जो दायां होगा आकाश के क्या हो जाएगा? बायां हो जाएगा। 5 किलोमीटर चलता है। उसके बाद वह उत्तर की ओर मुड़ जाता है, 7 किलोमीटर चलता है। उत्तर कहे तो ऊपर मुड़ता है और 7 किलोमीटर यह चलता है। ठीक, 7 मीटर ही है तो मीटर लिखिए, कोई बात नहीं है। 7 मीटर चलता है। उसके बाद वह दाईं ओर मुड़ता है और 12 किलोमीटर चलता है। उसके बाद से वह दाएं यानी इधर मुड़ता है और 12 मीटर वह चलता है। यदि फिर वह बाईं मुड़कर 9 मीटर चलता तो फिर कह रहा है किधर किधर मुड़ने के कह रहा है? हम लोग को कह रहा है बाईं मुड़कर, यानी बाईं मुड़कर यानी 9 मीटर चलता। ठीक है, तो वह इस समय चलने के स्थान से कितनी दूरी पर है? तो कितनी दूरी पर है? कितनी दूरी पर है? तो देखिए, तो देखिए यह कितने दूरी पर है। ठीक है, तो यहाँ पर यहाँ का डिस्टेंस और यहाँ के डिस्टेंस जो होगा इस डिस्टेंस के बराबर होगा। क्यों? देखिए तो 9 7 16, ये भी है, क्या हो गया? 16। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है ये भी डिस्टेंस जो होगा इस टोटल डिस्टेंस के क्या होगा? यह बराबर होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ से यहाँ तक 12, ये हो गया 5, 12 5 17, तो नीचे वाला जब 17 है तो ऊपर वाला भी 17 ही हो जाएगा। 17 मीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 17 मीटर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 41 के बी हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन कहता है ए ने पश्चिम की ओर 5 किलोमीटर की दूरी तय की। पश्चिम की ओर 5 किलोमीटर की दूरी तय करता है। ठीक,
बाईं ओर मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है, तो यानी बाईं ओर का मतलब क्या हुआ, यानी नीचे 3 किलोमीटर। ठीक, 3 किलोमीटर चलता है। पुनः वह दाईं ओर मुड़ता है और 9 किलोमीटर चलता है। दाईं ओर मुड़ता है और 9 किलोमीटर चलता है। ठीक, इसके बाद वह उत्तर की ओर 3 किलोमीटर चलता है। फिर उत्तर की ओर कितना चलता है, 3 किलोमीटर चलता है। उसके बाद से कह रहा है बताइए कि वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। तो प्रारंभिक स्थान बेचारा के यहाँ है। कहाँ से शुरू किया था, यहाँ से शुरू किया था, यहाँ से शुरू किया था और यहाँ आया, यहाँ आया और यहाँ आया। तो प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है, तो कितनी दूरी पर, तो 5 तो इधर हो गया, हाई जो 9 होगा 9 तो इसके बराबर होगा। तो 5 9 14 किलोमीटर। प्रारंभिक स्थान से वह 14 किलोमीटर के दूरी पर है। ठीक है, जो कीजिए ऑप्शन नंबर यह बी हो जाएगा। ठीक है, 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पूजा दक्षिण पूर्व की ओर 7 मीटर दूरी तय करती है। तो दक्षिण पूर्व की ओर, तो देखिए यहाँ पर डायग्राम हम बनाते हैं। यहाँ पर हो गया उत्तर, दक्षिण, पूर्व, ये हो गया पश्चिम। तो इसमें कह रहा है कि पूजा दक्षिण पूर्व की ओर, दक्षिण पूर्व की ओर यानी इसके बीच में कह रहा है। ठीक है, 7 किलोमीटर वह चलती है। ठीक, इसके बाद वह पश्चिम की ओर मुड़ जाती है, 14 किलोमीटर चलती है। पश्चिम तो इधर हुआ और 14 मीटर वह चलती है। पुनः वह पश्चिम उत्तर पश्चिम की ओर 7 मीटर दूरी तय करती है। उत्तर पश्चिम, कहाँ, उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम, यानी उत्तर पश्चिम यही न हुआ इसके बीच, यानी ये 7 किलोमीटर जाती है। ठीक है, अब कहता है और अंत में पूर्व की ओर 4 किलोमीटर चलती है। ठीक है, 4 किलोमीटर चलती है, अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच जाती है। 4 किलोमीटर, 4 मीटर ही चलती है, चाहे किलोमीटर जो भी हो। ठीक है, अब बताइए कि वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। तो गजब की बात है, ये दोनों समानांतर है। क्या है, ये जो दूरी इस दूरी के समानांतर है। जब समानांतर है तो यहाँ के जो डिस्टेंस होगा ऊपर वाला डिस्टेंस के बराबर होगा। नीचे वाला डिस्टेंस है कितना, 14, जिसमें 4 तो ये घसक नारायण हो गए, यहाँ पर चली आई है बेचारी, 4 तो तय कर ली है। तो बच कितना गया, 10, यानी प्रारंभिक स्थान से लेके अंतिम स्थान तक जो है 10 मीटर का क्या है, फासला है। जो कीजिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 43 के। 40 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है उत्तर दिशा की ओर साइकिल चलाता हुआ एक लड़का बाईं ओर मुड़ता है। ठीक है, उत्तर की ओर साइकिल चलाता हुआ लड़का, मान लीजिए उत्तर की ओर चला रहा है साइकिल और कहाँ घूम रहा है, उत्तर की ओर साइकिल चलाता हुआ एक लड़का बाईं ओर घूमता है, यानी इधर घूम गया। ठीक, 1 किलोमीटर दूरी तय करने के पश्चात फिर वह क्या करता है, मैंने बाईं ओर घूमता है। 1 किलोमीटर दूरी तय करने के बाद फिर से वह बाईं ओर मुड़ता है और 2 किलोमीटर दूरी तय करता है। फिर से इधर से जा रहा है तो बाईं ओर घूमता है और 2 किलोमीटर वह दूरी तय करता है। ठीक है, अब वो अपने प्रारंभिक स्थान से 1 किलोमीटर पश्चिम की ओर खड़ा है, यानी अपने प्रारंभिक स्थान से 1 किलोमीटर पश्चिम की ओर क्या है, वो खड़ा है।
ठीक है। तो इधर 1 किलोमीटर, तो नहीं इधर 1 किलोमीटर हो गया। ठीक है, बताइए कि प्रारंभ में उसने कुल कितनी दूरी तय किया था। अरे गजब के सवाल है रे। अरे जब यहाँ से बेचारा चलना शुरू किया, 1 किलोमीटर इधर गया, 2 किलोमीटर आया, कह रहा है जब प्रारंभिक स्थान से जहाँ पर आकर रुका हुआ वहाँ के बीच के डिस्टेंस 1 ही किलोमीटर है, 1 किलोमीटर है ना। तो इधर वाला जब बराबर, तो इधर वाला भी बराबर हो गया। तो इधर जब 2 किलोमीटर तो इधर भी 2 किलोमीटर, क्योंकि आमने सामने का होता है, बराबर होता है। यानी 2 क्या है, कथी में है, मीटर में किलोमीटर में है, किलोमीटर में है तो किलोमीटर में लिख दीजिए, कोई दिक्कत। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, 45 नंबर क्वेश्चन कह रहा है गौतम उत्तर की ओर चलना प्रारंभ करता है। ठीक, 40 मीटर दूरी तय करने के बाद उत्तर की ओर चल रहा है बेचारा, और 40 किलोमीटर दूरी तय कर रहा है। 40 किलोमीटर दूरी तय करने के बाद बाईं ओर मुड़ जाता है और 45 किलोमीटर चलता है। बाईं ओर मुड़ता है और 45 किलोमीटर ये बेचारा यह चलता है। ठीक, उसके बाद कह रहा पुनः बाईं ओर मुड़ता है, 60 किलोमीटर चलता है। तो बाईं ओर का मतलब नीचे हुआ, और यह 60 किलोमीटर यह चलता है। लेकिन है मीटर में, कोई दिक्कत नहीं है, किलोमीटर लिख दिए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मिटा देते हैं, नहीं तो इस पर भी कमेंट आ जाएगा कि यूनिट दिया है मीटर में, अब किलोमीटर क्यों लिख दिए। ठीक है, 60 मीटर चलता है। इसके बाद पुनः बाईं ओर मुड़ता है। ठीक है, बाईं ओर मुड़ता है, नहीं तो बाईं ओर मेरा जो दायां होगा उसका बायां होगा, और वो कहाँ पर जाता है, वह 60 किलोमीटर जाता है। कहाँ पर जाता है, वह 60 किलोमीटर जाता है, 60 मीटर जाता है। ठीक है, तो कह रहा है वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है, अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। यानी प्रारंभिक स्थान उसका यहाँ हुआ, और यहाँ पर बेचारा आकर रुका हुआ है। तो देखिए थोड़ा सा इसको हम डॉट डॉट से मिलाते हैं। ठीक है, अब देखिए एक यहाँ से यहाँ तक हो गया आपका 40। ठीक है, ठीक, इसके समानांतर इसको खींचते हैं तो इधर हो जाएगा 40, तो इधर बच गया 20, तो ये भी हो जाएगा ना 20। ठीक, यहाँ से यहाँ तक आपका कितना है 45, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका 45। तो 60 में से 45 निकल गए तो कितना बच गया 15। अब हम लोग को प्रारंभिक स्थान यहाँ से यहाँ तक ज्ञात करना है, यही ना ज्ञात करना है। ठीक, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं हम लोग को समकोण बना, समकोण के सामने वाला कर्ण कहलाता है। कर्ण के निकालने के लिए लंब और प्लस आधार के स्क्वायर करके जोड़ कर वर्गमूल निकाल देगा, ऐसा निकल के चला जाएगा। तो 20 के स्क्वायर 400 और 15 के स्क्वायर 225, दोनों को जोड़ेंगे तो 625 आ जाएगा। 625 के जो स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल जो होता है 25 होता है। कितना होता है 25, जो कि ऑप्शन नंबर बी यानी 45 के बी आंसर हो जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है मनीष दक्षिण की ओर 21 मीटर जाता है। दक्षिण की ओर 21 मीटर गया। उसके बाद से कह रहा है इसके बाद वह दाईं ओर मुड़ता है। ठीक है, और 19 मीटर जाता है। ठीक, अब दाएं मुड़ता है, उसका जो बायां होगा वो हमारा दायां हो जाएगा, और कितना आता है 19 मीटर। ठीक, 19 मीटर। फिर वह अपने बाएं मुड़ता है और 11 मीटर जाता है। ठीक है, अपने बाएं मुड़ता है यानी बाएं मुड़ता है यानी नीचे मुड़ता है और 11 मीटर वह जाता है। ठीक है, पुनः वह बाईं मुड़ता है। ठीक है, तो मेरा जो दायां होगा उसका बायां होगा, और कितना जाता है वो 19 मीटर जाता है। कहाँ पर जाता है 19 मीटर वह जाता है। बताइए कि वह अपने प्रारंभ स्थान से कितनी दूरी पर है। तो प्रारंभ स्थान यही ना है, और यहाँ पर है, तो इधर वाला समानांतर ये भी समानांतर हुआ ना, 19 इधर है, तो इधर 11 है, तो इधर भी क्या हो जाएगा आपका 11 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा 11 मीटर। ठीक है, जो कीजिए प्रारंभिक स्थान से वह प्रारंभिक स्थान कह रहा है
बताइए कि प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। तो प्रारंभिक स्थान से सॉरी 11 नहीं होगा, यहाँ प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। तो प्रारंभिक स्थान से तो सीधे हम लोग डायरेक्ट आएंगे यहाँ तक, तो इधर 11 तो इधर भी 11 हो गया, तो ये यहाँ से यहाँ तक तो 21 है, यहाँ से यहाँ तक 11, तो दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, यानी 2 यानी 3 यानी 32 मीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा 32, जो कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। थोड़ा सा जल्दीबाजी हो रहा था जिसके चलते थोड़ा मिस्टेक हो गया, इसके लिए सॉरी। 47 नंबर क्वेश्चन कर रहा है मानसी पश्चिम की ओर 14 मीटर चलती है। ठीक है, तो पश्चिम की ओर 14 मीटर चलाइए, पश्चिम की ओर यह 14 मीटर चली। ठीक, उसके बाद से कह रहा है फिर दाईं ओर मुड़ कर 14 मीटर चलती है। तो दाईं ओर मुड़ कर यानी ऊपर वो जा रही है। ठीक है, जो कि 14 मीटर। ठीक, उसके बाद से कह रहा है और फिर बाईं मुड़ कर 10 मीटर चलती है। तो बाएं मुड़ती है, ठीक है, और 10 मीटर वह चलती है। ठीक है, उसके बाद से कह रहा है फिर बाईं मुड़ कर 14 मीटर चलती है, फिर से बाएं मुड़ती है और 14 मीटर वह चलती है। ठीक है, अब कह रहा है हम लोग अंतिम में उसके प्रारंभिक स्थान बिंदु और उसके वर्तमान स्थिति में सबसे कम दूरी कौन है। तो देखिए, तो इधर से अगर हम लोग दूरी तय करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा होगा, लेकिन सबसे कम दूरी कौन होगा जो सीधे सीधे तय किया जाता है। तो सीधे सीधे यही ना होगा। तो यहाँ से यहाँ तक 14 हो गया है, जो यहाँ का डिस्टेंस होगा यही यहाँ का डिस्टेंस होगा। यहाँ से यहाँ तक 10 है, तो यह भी 10 हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 24 मीटर हो जाएगा। हो जाएगा क्या हो जाएगा 24 मीटर, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। आपका 48 है, जो कि कह रहा है राजीव ए से बी तक 2 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है। ए से बी तक चलता है और 2 किलोमीटर चलता है। ठीक है, अब 2 किलोमीटर चलता है, वहाँ वह 90 डिग्री दाएं मुड़ कर 3 किलोमीटर चलता है। 90 डिग्री दाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर वह चलता है। ठीक, उसके बाद से कहता है सी तक पहुंचता है, ए बी सी तक पहुंचा। अब कहता है फिर 90 डिग्री दाएं मुड़कर 8 मीटर की दूरी डी तक चलता है। ठीक है, तो दाएं मुड़ता है यानी 90 डिग्री पर और कितना आपका 8 मीटर, तो दाएं होगा आपका कति नीचे होगा, क्या होगा नीचे, जो कि 8 किलोमीटर डी तक पहुंचता है। ठीक है, अब देखिए फिर 90 डिग्री दाएं मुड़कर 3 मीटर जाता है। ठीक है, ई तक फिर से दाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर जाता है। ठीक है, अब कह रहा है ई तक जाता है, क्या हुआ ई तक जाता है। अब देखिए, अब कहता है फिर वह एक बार 90 डिग्री दाएं मुड़कर 4 किलोमीटर एफ तक जाता है, फिर से 4 किलोमीटर ऊपर जाता है। ठीक है, एफ तक जाता है। ठीक है, दाएं मुड़ रहा है। ठीक है, अब देखिए, अब कह रहा है ए, तब ए से एफ तक की दूरी कितना है। तो कहीं कुछ दिक्कत तो नहीं है, ए से एफ तक न पूछ रहा है, ए से एफ तक पूछ रहा है। अब देखिए कहीं कुछ दिक्कत नहीं है, ए समानांतर है तो ये भी समानांतर है। सपोज दैट थोड़ा सा डायग्राम इधर उधर हो सकता है, लेकिन आप इतना ही समझिए कि बी से सी तकले 3 किलोमीटर है, तो डी से ई तकले भी 3 किलोमीटर, तो समानांतर ही होगा। देखिए अगला बात देखिए, अब ए इधर जब 2 है तो इधर भी 2 हो जाएगा, तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है, यानी मान लेते हैं इसको पी से डी तक डिस्टेंस कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो पी से सी तक डी तक डिस्टेंस हो गया 6, जिसमें से ऊपर ये चल गया 4, कितना चल गया 4 चल गया। तो 6 में से तो 4 चलिए गया, तो रिमाइंडर कितना बचा 2 किलोमीटर बचा। कितना बचा
2 किलोमीटर बचा। कितना बचा? 2 किलोमीटर, जो कि ये ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। ठीक है। 49 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मीरा टी बिंदु से सीधे चलकर यू तक जाती है जो 4 फीट दूरी पर है। ठीक है। वहाँ से अब टी से चल रही है बेचारी और यू तक चलती है, जो कि जो कितना 4 फीट है। डायरेक्शन नहीं दिया तो किसी डायरेक्शन में हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है। वहाँ से यानी यू से वह 90 डिग्री पर बाएं मुड़कर डब्लू तक 4 फीट तक दूरी तय करती है। ठीक है। यानी वहाँ से बाएं मुड़ती है, यानी यू से बाएं मुड़ती है और 4 फीट जाती है। कहाँ तक जाती है? 4 फीट तक जाती है, जिसका नाम रखा गया है कितना? डब्लू तक। कहाँ तक? 4 फीट डब्लू तक जाती है। फिर वह 90 डिग्री दाएं मुड़कर 3 फीट चलकर, दाएं मुड़कर यानी दाएं मुड़कर और 3 फीट चलकर, 3 फीट चलकर पी तक जाती है। कहाँ तक जाती है? पी तक जाती है। पुनः 90 डिग्री दाएं मुड़कर 1 फीट क्यू तक जाती है। फिर दाएं मुड़ती है, नहीं नीचे आती है 1 फीट क्यू तक। ठीक है। क्यू तक जाती है। वहाँ से 90 डिग्री पर बाएं मुड़कर 1 फीट भी तक जाती है। फिर से यहाँ से बाएं मुड़कर 1 फुट जाती है, जो कि ये भी तक वो जाती है। ठीक है। उसके बाद से कह रहा है 1 फीट तक जाती है। ठीक। उसके बाद से भी तक जाती है तथा फिर वो 90 डिग्री पर दाएं मुड़कर 3 फीट, 90 डिग्री पर दाएं मुड़कर 3 फीट, कितना? 3 फीट क्या आती है? 3 फीट दाएं मुड़कर ओ तक आती है। कहाँ तक आती है? ओ तक आती है। अब कह रहा है लास्ट में कि तब टी और ओ के बीच कुल कितनी दूरी है? टी और ओ के बीच कुल कितनी दूरी है? तो यहाँ से टी से लेके यू तक ले तो 4 हो ही गया। ये जो 3 बढ़ रहा है, ये 1 बढ़ रहा है, इसमें भी वही चीज़ बढ़ेगा। यानी 3 1 4, यानी दोनों को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा? 8। कितना हो जाएगा? 8, जो कि ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन बहुत कॉम्प्लेक्स था, इसीलिए इतना समय लगा। थोड़ा प्रैक्टिस आप कीजिएगा, हमको समझाना था, थोड़ा सा बारीकी से बनाएं। ठीक है। इसलिए ज़्यादा समय लग गया। आप बार बार इसको प्रैक्टिस कीजिएगा, बहुत कम समय में आप बना सकते हैं। ठीक है। 50 नंबर में क्वेश्चन कह रहा है सुनील बिंदु ए से पूर्व की ओर चलता है। बिंदु ए हो गया, यहाँ से पूर्व की ओर चला। ठीक है। बिंदु बी पर दाएं मुड़ता है। बिंदु बी पर वो कहाँ मुड़ता है? दाएं। तो दाएं मुड़ा तो नीचे आएगा नहीं। अब देखिए, और उतने ही दूरी तय करता है, जितना इसका है उतना ही दूरी एक तय करता है। ठीक है। जितना वह पूर्व दिशा में चला था, अब वह बाएं मुड़ता है और फिर उतना ही दूरी तय करता है। अब कहता है बाएं मुड़ता है और उतना ही दूरी, तो मेरा जो दाएं होगा उसका बाएं होगा। उतना ही दूरी तय करता है, उतना ही दूरी तक तय करके वो कहाँ तक पहुँचता है? सी पर आकर पहुँचकर रुक जाता है। ठीक है। कह रहा है ए और सी के बीच की दूरी ए और बी के बीच की दूरी के कितनी गुनी है? ठीक है। कह रहा है ए और सी के बीच की दूरी। ठीक है।
और ए और बी के बीच की दूरी कितनी है। तब मान लीजिए अगर इसको 1 यूनिट मानते हैं, इसको भी 1 यूनिट, इसको भी 1 यूनिट, तो इधर हो गया 1 यूनिट, ए और सी के बात कर रहा है तो ये हो जाएगा कितना, इसका सीधे दुगुना हो जा रहा है। कितना हो जा रहा है, दुगुना हो जा रहा है। ये 1 है तो ये कितना हो जा रहा है, 2 इसमें बढ़ रहा है, यानी हम लोग का आंसर हो जाएगा 2 गुना। कितना हो जाएगा, 2 गुना बढ़ जा रहा है। कितना बढ़ जा रहा है, 2 गुना, जो कि ऑप्शन नंबर बी हम लोग का आंसर हो। क्वेश्चन नंबर 51 कह रहा है सुनील दक्षिण की ओर 15 मीटर चलता है। सुनील दक्षिण की ओर आएगा तो नीचे ही न आएगा, 15 मीटर चला, ठीक। फिर बाएं मुड़ता है और 20 मीटर चलता है। अब जो मेरा जो दाएं होगा उसका बाएं होगा और 20 मीटर उछला। एक बार फिर बाएं मुड़ता है और 15 मीटर चलता है, तो बाएं मुड़ा और 15 मीटर वह चला, ठीक। अब कहता है वह पर आरंभिक बिंदु से कितनी दूर तथा किस दिशा में है। तो आरंभिक बिंदु से कितने दूर पर है, यहाँ पर 20 किलोमीटर, तो यहाँ का भी डिस्टेंस का हो जाएगा 20 ही हो जाएगा। अब किस दिशा के बात कर रहा है, तो यहाँ से सीधे क्या हो जाएगा, पूरब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पूरब, यानी 20 मीटर पूरब, जो कि ऑप्शन हमें हम लोग का या 20 मीटर पूरब बी नंबर ऑप्शन में है। किसमें है, बी नंबर ऑप्शन में है। 52 नंबर क्वेश्चन का राजेश अपने घर से 20 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है। उत्तर की ओर जाता है 20 किलोमीटर राजेश, ठीक। फिर वह पश्चिम की ओर मुड़ जाता है और 12 किलोमीटर दूरी तय करता है। पश्चिम की ओर मुड़ता है, यानी पश्चिम तो इधर पड़ेगा, और 12 किलोमीटर की दूरी तय करता है, ठीक। इसके बाद वह दक्षिण की ओर मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है। दक्षिण की ओर मुड़ता है और 5 किलोमीटर दूरी तय करता है, ठीक। अंत में वह पूरब की ओर मुड़ता है और 12 किलोमीटर दूरी तय करता है। पूरब की ओर मुड़ता है और कहाँ होता है, और 12 किलोमीटर दूरी तय करता है, ठीक है। वह अपने घर से अभी किस दिशा में और कितनी दूरी पर है। उसका तो घर यहाँ पर है, किस दिशा में है, किस दिशा में है बताइए तो कहिएगा उत्तर दिशा में है। और कह रहा है कितने दूरी पर है, कितनी दूरी पर है, तो 5 तो इधर तय कर लिया इधर, तो 5 तो इधर न होगा, तो 20 में से 5 घसक नारायण, तो कितना बच गया, 15 किलोमीटर दूरी पर अपने घर से उत्तर दिशा में है। तो 15 किलोमीटर उत्तर, यानी ऑप्शन नंबर ए। 53 नंबर क्वेश्चन कर रहा है अजय 12 मीटर उत्तर की ओर जाता है, यानी ऊपर की ओर कितना जाता है, 12 मीटर अजय। वहाँ से दक्षिण की ओर 8 मीटर जाता है। अब कहता है अरे अजय 12 मीटर उत्तर जाता है, वहाँ से दक्षिण की ओर 8 मीटर आता है। कहने का मतलब यहाँ से ये घूम जाता है और मान लीजिए यहाँ पर आता है 8 मीटर, ठीक है, 8 मीटर आता है। इसके बाद वह 3 मीटर पूरब की ओर चलता है। 3 मीटर वह कहाँ जाता है, पूरब की ओर चलता है, ठीक है। अब देखिए 3 मीटर पूरब की ओर चलता है। वह अपने चलने के बिंदु से कितने दूरी पर एवं किस दिशा में है। तो देखिए तो इधर तो टोटल 12 यहाँ तक तो तय किया था यहाँ से, लेकिन 8 घूम के यहाँ पर ख़त्म कर दिया, तो बच के यहाँ किया, यहाँ से 4 बच गया। यहाँ से यहाँ तक 8 है, तो यहाँ से यहाँ तक 4 ना बचेगा, तो हम 8 4 12 होगा, और 3 मीटर इधर चला गया। अब कह रहा आपने मान लीजिए घर से और अंतिम बिंदु यही है, तो कह रहे इसके बीच की दूरी कितना है और किस दिशा में है। तो ये देखिए, तो ये क्या बन रहा है, 90 डिग्री कोण बन रहा है कि नहीं बन रहा है, 90 डिग्री कोण बन रहा है, यानी 90 डिग्री सामने वाला कौन कहलाता है। कोण निकालने के लिए लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर करना पड़ता है, यानी 4 के स्क्वायर और प्लस
3 के स्क्वायर, तो 4 के स्क्वायर 16, 3 के स्क्वायर 9, 16 9 25, 25 के वर्गमूल निकालिए तो कितना हो जाएगा 5, यानी 5 हो जाएगा। अब कह रहा है किस दिशा में, तो बताइए तो है यहाँ पर है, इधर जा रहा है तो सीधे अगर जाता तो पूरब होता, इधर जाता तो पश्चिम होता, नीचे जाता तो क्या होता दक्षिण होता, ऊपर जाता तो उत्तर होता, लेकिन उत्तर और पूरब के बीच में है तो क्या हो जाएगा उत्तर पूरब, क्या हो जाएगा उत्तर पूरब। ठीक है, जो कि ये 5 मीटर दूरी पर उत्तर पूरब में है। उत्तर जो कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 53 का सी। 54 नंबर कह रहा है प्रकाश ने बिंदु P से दक्षिण की ओर चलना प्रारंभ किया। अब P से बेचारा चल रहा है और दक्षिण की ओर चल रहा है, दक्षिण यानी नीचे। ठीक है, 40 मीटर चलने के बाद, यानी 40 मीटर ही चलल है बेचारा, चलने के बाद कहता है बाएं मुड़ता है और 30 मीटर चलता है। इस दाएं कहाँ मुड़ता है, यानी बाएं मुड़ा, यानी बाएं, तो मेरा जो दाएं होगा उसका बाएं हुआ। ठीक है, ठीक है। अब कहता है Q बिंदु तक ये पहुंचता है। ठीक है, अब कहता है P एवं Q के बीच सरल रेखा की दूरी कितने हैं और P और Q किस दिशा में है, तो कहीं कुछ ज़रूरत नहीं है यहाँ पर 90 डिग्री। अभी जो पहले हम लोग क्वेश्चन जब पढ़े हैं उसी कॉन्सेप्ट बनने वाला है। एक कर्ण निकालना है तो कर्ण यानी आधार के स्क्वायर प्लस लंब के स्क्वायर जोड़ेंगे, जो इस वर्गमूल निकालेंगे हम लोग का आंसर वही निकल के चला आएगा। यानी 40 के स्क्वायर 1600 और 30 के स्क्वायर 3 के स्क्वायर, यानी 30 के स्क्वायर कितना हो जाएगा 900, तो 16 9 2500, 2500 का वर्गमूल हम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 50, यानी 50 मीटर। ठीक है, 50 मीटर। अब कह रहा है जे P से Q किस दिशा में है, तो P से Q किस दिशा में है, तो P से Q किस दिशा में है, 50 मीटर तो हम लोग को आ गया, तो ये हो जाएगा हम लोग को, ये हम लोग का देखिए ये P से Q किस दिशा में है, तो ये डायरेक्शन हम ऊपर लेके जाते ऐसे कर देते हैं, नहीं तो ऊपर हो गया उत्तर, नीचे हो गया दक्षिण, ये हो गया पूरब, ये हो गया पश्चिम। तो देखिए तो ये उत्तर और ये पूरब, सॉरी दक्षिण और ये पूरब के बीच में पड़ रहा है कि नहीं, यानी दक्षिण पूरब 50 मीटर पर, कितना पर दक्षिण पूरब 50 मीटर पर, यानी ऑप्शन नंबर सी हो। क्वेश्चन नंबर 56 जो है कह रहा है किसी बिंदु P से रमन ने दक्षिण की दिशा में चलना प्रारंभ किया। मान लीजिए बिंदु P है और दक्षिण की दिशा में चलना बेचारा प्रारंभ किया और 40 मीटर चला, 40 मीटर चलता है। ठीक है, वह फिर अपने कहाँ बाएं मुड़ जाता है, यानी हमारे जो दाएं होगा उसका बाएं हो जाएगा, और 30 मीटर चलता है, 30 मीटर वह चला। ठीक, अब देखिए और एक बिंदु R पर आकर बेचारा रुक जाता है। ठीक, बिंदु R और बिंदु P से कितनी दूरी पर है और किस दिशा में है, बस जो पहले हम लोग क्वेश्चन जो बनाए हुए हैं जस्ट वहीं तो निकालना है, कर्ण निकालना है। यानी 40 के स्क्वायर 1600 हो जाएगा और 30 के स्क्वायर 900 हो जाएगा, इसका जोड़ेंगे तो 2500 हो जाएगा और 2500 के वर्गमूल 50 हो जाएगा, और ये जो हो जाएगा ये उत्तर और पूरब दिशा में हो जाएगा, उत्तर और पूरब दिशा में पड़ जाएगा। ठीक है, तो आज का वीडियो इतना ही तक ख़त्म होता है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, और मेरी वीडियो में शुरू से अंत तक बने हैं तो तहे दिल से धन्यवाद। और
आपसे काइंडली रिक्वेस्ट है कि आप मेरे इस चैनल के हेल्प के रूप में आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर कीजिए, ताकि इस सब कंटेंट को तैयार करने में, खोजने में, बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है। तो ये मेहनत किसके लिए हो रहा है? आपके लिए हो रहा है। तो आप इतना थोड़ा सा 1 मिनट मेरे लिए तो ज़रूर दे सकते हैं। और दूसरा बात यह है कि मेरे इस चैनल पे भारत के हर एक प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक हिस्ट्री, साइंस, रीजनिंग, मैथ का वीडियो पड़ा हुआ है, उसे जाकर देखिए। जो कि लॉन्ग वीडियो है वो भी है, शॉर्ट भी वीडियो पड़ा हुआ है, और जाकर अपनी परीक्षा में धमाल मचाइए। ठीक है, इसके अगले वीडियो के लिए मेरे नोटिफिकेशन का इंतज़ार कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।